आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चंद्रमान सक्सेना, राजस्थान धड़कन न्यूज। आज देख रहे हैं आप कार्यक्रम बात आपकी, जिसके बारे में हम जानेंगे पुरुषोत्तम नागर, जो कि सांगानेर की एक आवाज़ उठाई है हमेशा सदैव सदैव, और पैसे से ये एडवोकेट भी हैं और सांगानेर से जुड़ी हुई विशेष समस्याओं को लेकर के आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे हम जानते हैं सांगानेर के विशेष मुद्दों और क्या क्या जो आवाज़ उठाई है इनके बारे में। जी, राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और हम जानते हैं आपकी समस्याएं, जो कि सांगानेर की समस्या हैं, उनके बारे में। मैं धड़कन न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सांगानेर की समस्याओं को उठाने में आप जिस तरह सहयोग कर रहे हैं। सांगानेर मूल रूप से परकोटे में बसा हुआ सांगानेर है, जो जयपुर से पुराना और इसी पैटर्न पे जयपुर बसाया गया है। जयपुर में जिस प्रकार चांदपुर गेट, त्रिपोलिया गेट वगैरह गेट बने हुए हैं, उसी तरह पे सांगानेर के 5 गेट, चाकसू गेट, मालपुरा गेट, जयपुर गेट, दौसा गेट, सांबर गेट बने हुए थे उसी। अच्छा, जो ये गेट बने हुए हैं, आज सांगानेर विधानसभा से विधायक हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा जी विधायक भी हैं, इसके नाते मुख्यमंत्री पदभार भी है उच्च भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो इन जो गेटों की वो क्या स्थिति है आज वर्तमान में? वर्तमान में सांगानेर के जो 5 गेट थे, ये सांगानेर की ऐतिहासिक धरोहर है और ये देख रेख के अभाव में अतिक्रमण के भेंट चढ़ी हुई है। इनका न जीर्णोद्धार होता है, न इनका देखभाल होती है। इनमें से 81 की बाढ़ में एक गेट तो धराशायी होकर के समाप्त हो चुका है। एक गेट जो सांबर गेट के नाम से विख्यात था, वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। अब बचे हुए 3 गेट रह गए, जिसमें चाकसू गेट है, मालपुरा गेट है और आपका ये जयपुर गेट है। इनकी भी दशा अतिक्रमण के भेंट चढ़ी हुई है। अतः सरकार से हमारी विशेष मांग ये है कि इनका जीर्णोद्धार कराया जाए, इनको पुरातत्व विभाग के अंतर्गत शामिल करवाया जाए और इनका संरक्षण हो। और जैसा कि सांगा बाबा सर्किल, सांगानेर का सांगा बाबा और आमेर का शीला देवी, ये लाइन एक सांगानेर जयपुर सभी जगह फेमस है। तो सांगानेर में जैसे सांगा बाबा विख्यात है, वैसे ही सांगा सर्किल भी विख्यात है। तो सांगानेर सर्किल, जो कि पहले लाइटों से जगमगाता था, सौंदर्यकरण के बारे में अपने आप में एक निखार था, स्वच्छ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, आज उसकी स्थिति के बारे में अवगत कराइए। सांगानेर में सांगा बाबा का सर्किल सांगानेर के हृदय स्थल पर है। सांगानेर का मुख्य केंद्र बिंदु है ये, जहाँ पे आने के लिए मेन रूप से तीर्थयात्री, जैन मंदिर वाले हैं, मुख्य बाजार में आने वाले हैं और व्यापार करने के लिए आने वाले व्यापारी हैं। सांगानेर छपाई और रंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखता है अपनी, और उसको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उससे पहले इस सर्किल का नामकरण भी नहीं था कभी। यह तो धन्य हो हमारे महापौर विष्णु लाटा का, जिन्होंने इसका नामकरण सांगा बाबा के नाम पर कर एक इतिहास रचा है। और अब हम ये मांग कर रहे हैं कि ये हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बना हुआ सर्किल, जिसको फंवारा लगा के चालू किया था, वो फंवारा एक बार चालू होने के बाद कभी चालू नहीं हुआ और इसकी मशीनें भी लोग कबाड़ी के रूप में उठा के ले गए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ सांगा बाबा सर्किल का सौंदर्यीकरण हो, इसके आसपास से अतिक्रमण हटे। यहाँ बस स्टैंड बना हुआ है, जिसकी वजह से रोज़ाना जाम की स्थिति लगी रहती है और जाम की वजह से यात्रियों में रोज़ाना झगड़े होते हैं। इसके पास ही 40 कियोस्क मुख्यमंत्री रोजगार योजना में बनाए हुए हैं, जिनका भी निर्माण के दिन से लेकर आज तक उपयोग नहीं हुआ है। ये किसको आवंटन किए गए, न कोई आवंटी इस पर बैठा है आज तक, और ये खंडर होकर के और इन पर पेड़ वगैरह उग चुके हैं और असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है।
अतः इनका आवंटन निरस्त करके इस जमीन को, जो करोड़ों की बेशकीमती भूखंड है, उपयोग जन उपयोग में इसको विकसित किया जाए। विशेष रूप से यहाँ सुलभ शौचालय की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए आसपास में कोई शौचालय नहीं है और विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, देशी पर्यटक भी आते हैं, बसों से रोज़ाना यात्री भी आते हैं, उनके लिए शौचालय तक की यहाँ सुविधा नहीं है सांगानेर के मुख्य बिंदु पर। तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय से विशेष मांगे और हमने ज्ञापन भी दिया है जन सुनवाई केंद्र में कि इसका निराकरण किया जाए और इस कियोस्क को, यहाँ से जर्जर कियोस्क को हटाकर यहाँ जन उपयोगी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए। विशेष रूप से सुलभ कॉम्प्लेक्स, जल मंदिर, भूमिगत वाहन पार्किंग दी जा सकती है, इसके ऊपर सभा भवन बनाया जा सकता है और भी अन्य सुविधाएं जो सरकार उचित समझे इस जगह का निर्माण होना चाहिए। और जैसा कि सांगानेर हॉस्पिटल, जो कि सैटेलाइट हॉस्पिटल, नाम तो परिवर्तन हो चुका है, पर उस हॉस्पिटल में सुविधाओं में परिवर्तन आया नहीं आया? सांगानेर की बहुत पुरानी मांग थी कि सांगानेर में पीएचसी और सीएचसी होने के बाद इसको कन्वर्ट किया गया सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत के ज़माने में। गहलोत जी का इसके लिए तो हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, लेकिन केवल घोषणा हुई, जनता को सैटेलाइट की जो मापदंड है, उसकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो आज तक भी नहीं मिल पाई है। एम्बुलेंस तक को आने के लिए बाज़ार में जगह नहीं है, एम्बुलेंस पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पेशेंटों को गाड़ियाँ से आते हैं उनको रोकने की जगह नहीं है। इसलिए हमारी विशेष मांग है इस सैटेलाइट अस्पताल को कैदी फार्म, जो ओपन जेल के नाम से है, वहाँ शिफ्ट किया जाए और अगर नहीं संभव है तो आसपास से सब्जी मंडी हटाई जाए, तहसील कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए और उस तहसील कार्यालय को शामिल करते हुए वहाँ महिला चिकित्सालय बनाते हुए इस परिसर को पूरा अस्पताल चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाए। फिर जैसा कि जो जेल परिसर है वो काफ़ी जगह में फैला हुआ है, वहाँ पर जेल परिसर में उनको कामकाज के लिए 9 से 5 का जो समय मिलता है, तो जेल परिसर से वहाँ से शिफ्ट होने के बाद में फिर क्या कैसा रहेगा और कैसा सुझाव देना चाहेंगे जो वर्तमान डबल इंजन की जो सरकार है उसको? ओपन जेल 25 बीघा ज़मीन में बसी हुई है, वो अभी आबादी के बीच में आ चुकी है। जनता की मांग ये है कि जन सुविधाओं के लिए आसपास में कोई जगह नहीं है। अगर ये ओपन जेल यहाँ से शिफ्ट होती है और ये यहाँ सैटेलाइट अस्पताल आता है, या लड़कियों का कॉलेज आता है, या सांगानेर वासियों के लिए पार्क बनता है, या यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम बनता है, तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा। कैदी फार्म को शिफ्ट करके हमने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जन सुनवाई में कि इसको हिंगोनिया गौशाला के पास शिफ्ट किया जाए अथवा मोहना मंडी के पास शिफ्ट किया जाए, ताकि कैदियों को रोजगार भी मिलेगा और हमको यहाँ से जन सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। और इसके बाद में आता है जैसे कि जो तहसील कार्यालय ये और जेल जो यहाँ से शिफ्ट हो करके मोहाना मंडी या राम सिंहपुरा में शिफ्ट हो जाएगा। और सांगानेर में एक सबसे बड़ी समस्या, सांगानेर बाज़ार में जो समस्या आती है वो आती है पार्किंग की। तो पार्किंग को लेकर के क्या सुझाव देंगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी से, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र है उनका? सांगानेर की मूल समस्या जो आज वर्तमान में है वो वाहन पार्किंग की है। मुख्य बाजार में जाम लगा रहता है, मालपुरा गेट से लेके सांगा बाबा सर्किल तक कहीं भी गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है। बीच में डिवाइडर होने की वजह से और जगह कम हो गई। इसलिए हमारी मांग ये है कि घनश्याम बगलेट स्टेडियम सांगानेर में जो है उसमें भूमिगत वाहन पार्किंग विकसित किया जा सकता है। अगर वहाँ भूमिगत वाहन पार्किंग होता है तो बाज़ार में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उनको वहाँ खड़ी करवाई जानी चाहिए और उसकी वजह से यहाँ जाम की सुविधाएं, ये जाम लगना बंद हो जाएगा। और अगर ये संभव नहीं है तो बाज़ार में ट्रैफिक की व्यवस्था निरंतर रखी जाए, तो ट्रैफिक पुलिस इनको आवागमन को व्यवस्थित करे। जैसा कि जो बाजार के अंदर आपने हमें अभी अवगत कराया था, जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी बाजार के अंदर आते हैं, फिर उनको लोगों के बीच में से रिक्वेस्ट करके निकलना पड़ता है। अफसोस की बात तो ये है
कि प्रशासनिक अधिकारी ही आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। सरकारी दफ्तर पंचायत समिति से लेकर तहसील कार्यालय मेन मार्केट के बीच में है, लेकिन वहाँ के अधिकारी खुद अतिक्रमियों से बच कर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। वो अपने वाहन को भी बाहर छोड़ के आते हैं और पैदल उनको अंदर तक आना पड़ता है। प्रधान पंचायत समिति, विकास अधिकारी पंचायत समिति, तहसीलदार सांगानेर, एसडीओ सांगानेर भी अपने कार्यालय में घुसने से 4 बार सोचते हैं कि इनको कैसे हटाया जाए। जब प्रशासन अगर कमज़ोर और मजबूर है तो जनता बेचारी क्या कर पाएगी। और जैसा कि आप वरिष्ठ हैं अधिवक्ताओं में भी, अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या मांग रखना चाहेंगे मुख्यमंत्री सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से? माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान विशेष तौर से न्यायपालिकाओं की तरफ है। गरीबों को न्याय मिले इसकी व्यवस्थाओं के लिए लगे हुए हैं और वर्तमान में हमारे सांगानेर में न्यायपालिका के नए कार्यालय कई खुल चुके हैं और अभी कई संभावित हैं। इसलिए इस विषय में भी अधिक समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ जाने वाले मुवक्किलों को और वकीलों को वाहन की सुविधाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कैसे विकसित हो, सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि मुवक्किल ऑटो से ज़्यादा पैसा खर्च करके पहुँचते हैं, उसके बजाय सिटी बस और टेम्पो या इस रेगुलर सर्विस कोर्ट तक होनी जरूरी है। तो जैसा कि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और सांगानेर के जो मुख्य मुद्दे जिनसे कि सांगानेर की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, वाहन पार्किंग, इन समस्याओं को जो ये बेड़ा आपने उठा रखा है, जिम्मा उठा रखा है, वो क्यों उठा रखा है पहली बात तो, और दूसरा क्या उनमें से किसी का रेस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ कार्रवाई हो रही है या फिर अभी स्थिति पेंडिंग में है? हम सांगानेर को जयपुर से पुराना मानते हैं, जयपुर का बड़ा भैया मानते हैं सांगानेर को। हम चाहते हैं कि सांगानेर जयपुर से भी ज़्यादा विकासशील कस्बा होना चाहिए, लेकिन अब इसकी उपेक्षा हो रही है क्योंकि इसके आसपास में 2 उपनगर नए बन गए हैं, मानसरोवर और प्रतापनगर। उसके दोनों के निर्माण के बाद से सांगानेर की अनदेखी कुछ अलग ही हो गई है। यहाँ प्रशासन का ध्यान विकास पर नहीं है और ये केवल लीपापोती वाले काम होते हैं। सांगानेर की जनता को भी वो सुविधाएँ चाहिए जो शहरों में लोगों को मिल रही है। आज भी हमारे आसपास के में ग्रामीण परिवेश जैसा लगता है, ऐसा लगता है हम ग्रामीण माहौल में रह रहे हैं अभी भी। तो अब जैसा कि मुख्यमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार जो कि सब कार्यों को करती चली आ रही है, उनसे क्या आश्वासन है आपको, क्या उम्मीद है? हमारे मुख्यमंत्री से बहुत आशाएं हैं। सांगानेर का सौभाग्य है कि सांगानेर जीता हुआ विधायक पहली बार मुख्यमंत्री बना है और अब अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सरकार हमारी खुद की चुनी हुई सरकार है, सांगानेर के वोटों से बना हुआ मुख्यमंत्री है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अभी तो हम इससे सोचते हैं 2 महीने हुए मुख्यमंत्री को और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सांगानेर के कायाकल्प होगा। हमें भजन लाल जी से बहुत आशा है। जैसा कि सांगानेर रेलवे स्टेशन को भी एक बहुत बड़ी 192 करोड़ों की सौगात मिली और सांगानेर के मुख्यमंत्री जो कहीं भी जाते हैं सांगानेर के कार्यकर्ताओं की बधाइयाँ देते हैं, बड़प्पन है एक उनका। ये क्या है, सांगानेर के कार्यकर्ताओं से क्या जुड़ाव है ऐसा कुछ जिसकी सांगानेर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी है पूरे राजस्थान की? इसके साथ ही सांगानेर के मतदाताओं ने भजन लाल जी में बहुत बड़ा एहसान किया है। सांगानेर के मतदाताओं की वजह से आज मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हैं। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्य पद तक पहुंचूंगा और हम इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा चुना हुआ विधायक राजस्थान को लीड कर रहा है। हमें पूरी और 100% आशा है कि सांगानेर का कायाकल्प होना सुनिश्चित है। निश्चित रूप से हाँ अगले 5 साल में देखेंगे यहाँ के काया पलटते हुए। जुड़े रही राजस्थान धड़कन न्यूज़ से। और जैसा कि पुरुषोत्तम नागर जी की जो कि एक सांगानेर की आवाज़ के रूप में निखर रही है और समस्या को लेकर ये मुद्दे उठा रहे हैं, इनको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे ये सुझावों को लेकर के इसमें कुछ चेंज हो या कैसे भी करके सांगानेर का सौंदर्यीकरण विकास हो और इनकी समस्याओं का निराकरण हो। जल्द से जल्द आगे भी जुड़े रहिए आप अग्रिम खबरों को देखने के लिए। चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट, कैमरामैन